जब कोडिंग स्टूडियो में फिर से एक बार, और इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम एक्सप्रेस का सेटअप करेंगे और कैसे फिर हम अपना फोल्डर का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि वहाँ तो कोई इशू नहीं होने वाला है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम यूज़र का स्कीमा बनाएंगे और फिर उसमें कुछ फील्ड्स को डालेंगे, और हम लोगों ने फिर पोस्टमैन सीखा कि कैसे पोस्टमैन से डेटा को हम अपने एप्लीकेशन में सेंड करेंगे। ओके, तो आई होप कि उतना आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक जो हमने करा है, जैसे कि अगर हम राउटर ओपन करते हैं तो हमारे पास एक ये था नहीं। ओके, एक क्रिएट की राउटर है जिसका अगर कंट्रोलर हम ओपन करते हैं तो सिंपल ये क्या कर रहा है, ये ओके चलिए, तो हम लोगों ने सिंपल करा था कि रिक्वेस्ट बॉडी को हमने प्रिंट किया था, तो जो भी हम पोस्टमैन से डेटा को भेज रहे थे वो मेरी रिक्वेस्ट बॉडी में प्रिंट हो जा रहा था। ठीक है, तो हम लोगों ने इतना कुछ करा था। अब हमें क्या करना है कि हमें करना ये है कि जो हमें डेटा मिल रहा है पोस्टमैन से, उस डेटा को हम अपने डेटाबेस में स्टोर कर दें। तो कैसे कर सकते हैं, तो देखिए उसको स्टोर करने के लिए हमने एक इंस्टॉल करा था मोंगूज नाम की लाइब्रेरी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पैकेट.json अगर ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा मोंगूज। ठीक है, तो मोंगूज एक ORM कह लो, एक लाइब्रेरी कह लो, नो इशू। तो हम लोगों ने अब मोंगूज को इंस्टॉल करा था और मोंगूज के हेल्प से हम लोगों ने एक स्कीमा क्रिएट किया। ठीक है, तो जो हम लोगों ने स्कीमा क्रिएट किया, ये रहा अपना स्कीमा, जिसके अंदर यूज़र का नेम है, ईमेल, पासवर्ड और एड्रेस। ठीक है, इतना हम लोगों ने डाला था। कुछ चीज़ों को हमने रिक्वायर्ड करा था, कुछ चीज़ों को हमने यूनिक करा था। ठीक है, तो आई होप कि आई डोंट नीड टू मोर एक्सप्लेन टू यूनिक एंड रिक्वायर्ड, बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है कि यूनिक एंड रिक्वायर्ड कब यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है। ठीक है, लाइक यूज़र नेम आपका मेरा सबका अलग होता है, सो वी हैव टू यूज़ यूनिक। ओके ओके, सो फिर हम लोगों ने अपना कंट्रोलर बनाया, ये अपना इंडेक्स फाइल है। ओके, और हम लोगों ने कुछ करा नहीं है, सिंपल है। ठीक है, चलिए, तो क्या करते हैं, पहले तो अपना एप्लीकेशन एक बार रन कर लेते हैं कि आखिर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कुछ अलग कमांड आ गया, npm start, npm start। तो अभी अपना एप्लीकेशन चल रहा है। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं अपना पोस्टमैन, और वहाँ से हम क्या करेंगे, अपने इस वाले API के अंदर डेटा पास करेंगे और देखेंगे कि हमें कंसोल में क्या प्रिंट होता है जब इसकी क्रिएट API चलती है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो एक काम करते हैं, पोस्टमैन के जगह पे हम थंडर क्लाइंट भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको उस वीडियो में थंडर क्लाइंट के बारे में बताया था कि थंडर क्लाइंट जस्ट एक सैम्पल है आपके पोस्टमैन का। जैसे हम पोस्टमैन में API टेस्ट करते हैं, वैसे हम थंडर क्लाइंट को भी यूज़ करके अपने API को टेस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल है, क्योंकि आपको पोस्टमैन के लिए फिर एक अलग सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ेगा। अगर आप थंडर क्लाइंट यूज़ करते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ओपन नहीं करना पड़ेगा। चलिए, हमने एक यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया है जिसके अंदर क्या है, एक यूज़र नाम का फ़ोल्डर है। ऐसा कुछ खास नहीं है, सिंपल आप मैं एक फ़ोल्डर बनाओ, एजुकेशनल APIs, आप कुछ कोई भी नाम ले सकते हो, नो इशू। फिर इसके अंदर मैंने एक यूज़र का फ़ोल्डर बनाया, क्योंकि आगे चल के हमारे पास काफ़ी सारी APIs आएगी, लाइक यूज़र का आएगा, कोर्स का आएगा, टॉपिक्स का आएगा, क्लासेस के, काफ़ी सारे APIs बनेंगे। तो सारे API को एक सिंगल फोल्डर के अंदर ऐसे रूट पे रख देना, इट्स नॉट गुड प्रैक्टिस। ओके, बिकॉज आप उस समय भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, सारी चीज़ मिक्स हो जाएगा। तो वी हैव टू कीप अ सेपरेट फोल्डर फॉर ईच APIs, नॉट ईच APIs, फॉर ग्रुप ऑफ APIs। ठीक है, तो हमने ओपन करा अपना सेव यूज़र को। ठीक है, ये कुछ यूज़र नेम है, यूज़र का ईमेल, पासवर्ड और एड्रेस हमने इतना लिख के रखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही हम सेंड करते हैं, हमने सेंड करा तो इसने कुछ एरर थ्रो करा, देख, अच्छा गेट है। ओके, हमने पोस्ट करा और यहाँ पे हम देते हैं क्रिएट। ओके, अब हम यहाँ पे सेंड करते हैं, अभी भी नहीं आया, देखते हैं कि आखिर दिक्कत क्या आ रही है। क्रिएट, ओके ओके, हमने यहाँ पे गेट करा है, क्योंकि क्रिएट का मतलब होता है कुछ चेंज करना, कुछ चीज़ को सेव करना। जब भी ऐसा कुछ सिनेरियो आता है तो वी हैव टू यूज़ व्हाट, पोस्ट मेथड। ओके, और अगर कुछ रीड करना है तो वी हैव गेट मेथड। सो जस्ट यहाँ पे हम एंटर करते हैं, तो आप देखो कि हमें कंसोल में जो भी हम यहाँ से डेटा भेज रहे हैं वो हमें कंसोल में दिख गया। ओके, चलिए हम कुछ चेंज करके देखते हैं, लाइक अभी कोडिंग स्टूडियो है।
तो यहाँ पे लिखते हैं कोडिंग स्टूडियो फॉर जेएस, ठीक है। अब यहाँ से ना अपने कंसोल को करते हैं क्लियर, अब इसे करते हैं सेंड। तभी देखो कि यहाँ पे कोडिंग स्टूडियो फॉर जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पे डालोगे वो आपको रिक्वेस्ट बॉडी में रिसीव हो जाएगा आपके कोड के अंदर, ठीक है। तो हम रिसीव यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए, आई होप कि इतना तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमारा मेन जो काम है, ये तो पहले के क्लासेस का जस्ट एक ओवरव्यू था कि कैसे हमने उसमें करा था, ठीक है। अब जो हमारा मेन टास्क है कि जो भी डेटा हमें ये मिल रहा है रिक्वेस्ट बॉडी में, उस डेटा को अपने डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर देना है। तो कैसे हम करेंगे? तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी मॉडल क्लास है, अब मॉडल फाइल है, उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं इंपोर्ट यूज़र फ्रॉम, चलते हैं अपना यूज़र के पास। यूज़र आपके मॉडल के अंदर होगा, ठीक है। मॉडल के अंदर चलते हैं यूज़र, ओके यूज़र और डॉट जावास्क्रिप्ट, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने फाइनली अपना यूज़र को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब यूज़र जो है हमारा क्या एक मॉडल है, और वो मॉडल किसके हेल्प से बना है? मंगूज ORM के हेल्प से बना हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होता है, इस यूज़र के पास, इस मॉडल के पास काफ़ी सारे फंक्शनैलिटी होता है। लाइक अगर आप यूज़र डॉट करोगे तो आपको काफ़ी सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि आप देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम करते हैं यूज़र, अब हम करते हैं डॉट, तो अब इसके साथ इनकी जितनी भी इनबिल्ट फंक्शनैलिटी है, लाइक क्रिएट, फाइंड ऑन, इतने सारे आपको फंक्शनैलिटी मिलेगा। और ये जितनी फंक्शनैलिटी है सब आपको किसके पास से आ रही है? मंगूज के पास से आ रही है, क्योंकि आपने मंगूज का हेल्प लेकर आपने एक मॉडल बनाया है यूज़र के नाम का, और उस यूज़र के अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट को डाला है और फिर आपने उस यूज़र को एक्सपोर्ट कर दिया है, ठीक है, जिसे हम इस कंट्रोलर के अंदर इंपोर्ट किए। ओके, चलिए, अब जैसे कि अगर आप जावास्क्रिप्ट के जब हम लोगों ने कोर्स को स्टार्ट करा था, उसमें हम लोगों ने बेसिक कुछ पढ़ा हुआ था कि जब भी API फेच करने होते हैं तो वी हैव सेवरल ऑप्शंस। ओके, वी कैन यूज कॉल बैक, वी कैन यूज promises, we can also use async and wait. Okay, so while we are using async and wait, we have to catch error. जैसे मान लो कि आप कोई async and आप कोई API कॉल कर रहे हो और हो सकता है कि कुछ एरर आ जाए, तो उस एरर के कारण आपकी पूरी कोड खराब ना हो, पूरी सर्वर क्रैश ना हो, तो हम क्या करते हैं, उस एरर को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो मैनेज करने के लिए हम ट्राई और कैच का यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंपल हम ट्राई, उसके बाद यहाँ पे हम डालते हैं कैच। कैच में आप एक कोई पैरामीटर पास कर दो, ठीक है, और सिंपल आप यहाँ पे चाहो तो आप रिस्पॉन्स भेज सकते हो, अदरवाइज चाहो तो आप प्रिंट कर सकते हो अपने कंसोल के अंदर, ठीक है। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने कंसोल के अंदर हम उस एरर को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब जो हमारा मेन काम है वो आता है ट्राई के अंदर, ठीक है। तो ट्राई के अंदर मेन हमारा काम आता है, और जो भी हमें डेटा को इंसर्ट करना है डेटाबेस के अंदर, वो एक एसिंक्रोनस टास्क है, क्योंकि उस टास्क को करने में कुछ टाइम लग सकता है। मान लेते हैं कि काफ़ी बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा हम इंसर्ट कर रहे हैं अपने डेटाबेस के अंदर में, तो इट मे बी कि इट टेक सम टाइम। ओके, सो वी हैव टू हैंडल दिस थिंग्स विद द हेल्प ऑफ एसिंक्रोनसली। ओके, सो हमने क्या करा, जो हमारे फंक्शन है हमने उस फंक्शन को एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया, ठीक है। तो जिसके कारण ये एसिंक्रोनसली टास्क को फॉलो कर ये एग्जीक्यूट कर सकता है। तो चलिए हम सिंपल क्या करते हैं, यूज़र डॉट, अब हम कर देते हैं अपना क्रिएट। अब क्रिएट फंक्शन से क्या होगा, क्रिएट मेथड से क्या होगा कि हम एक अपना जो भी डेटा आ रहा है हमारे पोस्ट में से, जो भी हम रिक्वेस्ट बॉडी को प्रिंट कर रहे थे, उस पूरी की पूरी डेटा को हम क्रिएट फंक्शन की मदद से उस मॉडल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने किया क्रिएट, अब हम डालते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। देखो, आइदर आप चाहो तो रिक्वेस्ट बॉडी से डेटा 1 by 1 निकाल के आप एक ऑब्जेक्ट बना लो, फिर उस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डाल दो। अदरवाइज अगर आपके सारे कीज सेम है, जैसे कि जो भी आपने अपने मॉडल में की दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे आ जाओ, जो भी नाम आपने दिया हुआ है, यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, तो जो भी हम डेटा को इंसर्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, देखेगा यूज़र नेम का डेटा है, अगर यूज़र नेम की उसको मिलेगा उस ऑब्जेक्ट में, तो उसका वैल्यू इसके अंदर डाल देगा। फिर देखेगा यूज़र ईमेल है तो भाई उसका वैल्यू इसके अंदर डाल देगा। बट अगर ऐसा हो सकता है कि आप इस पोस्टमैन से, आई मीन जो थंडर क्लाइंट से, आप यूज़र नेम की जगह पर नेम लिख के भेज रहे हो,
तो ये नेम तो हमारे मॉडल के फील्ड में है ही नहीं है, तो फिर वो इंसर्ट नहीं कर पाएगा। तो उस केस में हम एक कस्टम ऑब्जेक्ट बना के यूज़र नेम दे के उसके अंदर हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम डाल सकते हैं, जो यहाँ से हमें मिल रहा है। ओके, तो हम ऐसा कर सकते हैं, बट अभी हमारे केस में हम जो यहाँ पे यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये जो नेम पास कर रहे हैं वो एज इट इज़ है हमारे मॉडल के फील्ड्स के, ठीक है। तो वी डोंट नीड टू क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट एंड इंसर्ट दिस ऑब्जेक्ट इनसाइड क्रिएट मेथड। सो बिकॉज वी हैव सेम fields in our Thunder client and our मॉडल fields, ठीक है। चलिए, तो हम डायरेक्ट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अब जब भी हम इंसर्ट करते हैं तो ये क्या करता है, कुछ रिस्पॉन्स देता है। इसने जो भी क्रिएट करा उस चीज़ को एज अ रिस्पॉन्स भेज देता है हमारे पास, ठीक है। तो उस रिस्पॉन्स को हम क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल के अंदर। आप कुछ भी नाम दे सकते हो वेरिएबल का, नो इशू कि आपको यही नाम देना होगा, ठीक है। बट आप एक चीज़ सोचो, जब भी हम एसिंक यूज़ करते हैं तो अर्थ मतलब हुआ कि हम कोई एसिंक्रोनस टास्क को करने वाले हैं। तो यूज़र डॉट क्रिएट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ये लाइन क्या करेगा, आपका ऑब्जेक्ट को लेगा और डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करेगा, और उसके बाद जो रिस्पॉन्स देगा वो रिस्पॉन्स यूज़र के अंदर आ जाएगा। तो यूज़र के अंदर आ जाएगा तो हमें ये इस बताना पड़ेगा कि भाई अवेट कर दो, जब तक हमारा एग्जीक्यूशन चल रहा है तब तक एसिंक्रोनस फंक्शन को पॉज कर दो। जैसे ही हमारा टास्क कंप्लीट होता है हम उसको रिज्यूम कर देंगे, ठीक है, मतलब प्रोमिसेस को रिजॉल्व कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल करेंगे अवेट कर देंगे। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि जितना टाइम लगा मेरे डेटा को सेव करने में डेटाबेस के अंदर, तब तक मेरा ये एसिंक्रोनस फंक्शन पॉज रहेगा, ठीक है। जैसे एक टास्क कंप्लीट होता है वैसे ही ये रिज्यूम हो जाएगा, जो भी रिस्पॉन्स आया वो रिस्पॉन्स इस यूज़र वेरिएबल के अंदर चला गया। और अब हम क्या कर सकते हैं, अपने इस रिस्पॉन्स को हम एज अ क्लाइंट को एज अ रिस्पॉन्स भेज सकते हैं। तो अगर क्लाइंट को कुछ रिस्पॉन्स में भेजना होता है तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो हम कर सकते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन। देखो, आप डायरेक्ट जेसन भेज सकते हो, नो इशू, बट एक कोडवर्ड होता है, लाइक कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ अपडेट कर रहे हैं, कुछ भी काम हम कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ कोड होते हैं। लाइक अगर कुछ क्रिएट हम करते हैं तो हमारे पास एक स्टेटस कोड होता है 201, एक होता है ना सिंबल, एक सिंबल होता है, एक संकेत होता है कि भाई चलो चीज़ें क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो स्टेटस का मतलब होता है कि भाई क्या क्या स्टेटस है हमारे रिस्पॉन्स का, हमारे एपीआई का। तो हम स्टेटस के थ्रू भी काफ़ी सारी चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, ठीक है। तो हम जब भी कुछ क्रिएट करते हैं, कोई डेटा के कोई चीज़ को क्रिएट किए अपने डेटाबेस के अंदर, तो हमारे पास एक स्टेटस कोड आता है 201, ठीक है। तो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे 201 हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम करेंगे कि भाई हम एक जेसन भेजेंगे अपने क्लाइंट को, और जेसन में एक जो जेसन का की रहेगा वो रहेगा यूज़र, और उसके बाद हम अपना रिस्पॉन्स भेज देंगे। रिस्पॉन्स कहाँ पे है, इस यूज़र के अंदर स्टोर है, इस यूज़र के अंदर हमारा रिस्पॉन्स स्टोर हो चुका है, ठीक है। चलिए, आई होप कि यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, काफ़ी टफ नहीं है, काफ़ी इजी है, और चीज़ें काफ़ी स्लो चल रहा है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। परफेक्ट। अब हम करते हैं क्या है, अब इसको फिर से एक बार हेड करके देखते हैं कि क्या ये हमारे डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। एक बार हम अपना पहले एक बार डेटाबेस देख लें। ओके, हमारे पास डेटाबेस है यूट्यूब के नाम से, उसके अंदर चीज़ें बनेगी, ठीक है, नो इशू। चलिए, अब हम करते हैं सेंड। अब हमने करा सेंड, तो अभी देखो कि यहाँ पे आया 201, मतलब 201 जो हम लोगों ने स्टेटस भेजा वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अगर आप करोगे क्या, आप यहाँ पे आ जाओ, इसको कर दो कुछ अलग कर दो, लाइक आप इसको कर दो 401, ये भी कुछ टेस्ट कोड होता है, हम सीखेंगे इसे भी। और अब हम क्या करेंगे, अपना इसको ईमेल को चेंज करेंगे, क्योंकि वो ये तो यूनिक है ना। हमने इसे चेंज करके अब हमने सबमिट करा। अभी देखो आप 401, ये ऑटोमेटिक आपने 401 सेंड किया तो क्या बता रहा, अनऑथराइज्ड। मतलब हर कोड का कुछ मतलब होता है। अगर 201 करते हो तो मतलब कुछ क्रिएट हुआ है, 401 का मतलब हुआ कि आप अनऑथराइज हो, आप चीज़ों को ऑथराइजली यूज़ नहीं कर रहे हो, आपको परमिशन ही नहीं है इस चीज़ को यूज़ करने का। तो हर काम को करने के लिए हम एक सिंबल भेजते हैं, एक कोड भेजते हैं, ठीक है, जिसे हम मॉनिटर कर सकें।
तो चलिए अगर आप नहीं भी भेजोगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या होता है, ये डिफ़ॉल्ट ये क्रिएट ही करेगा। तो अगर हम आते हैं यहाँ पे, हम इस स्टेटस कोड को नहीं भेजते हैं, नहीं भेजे, ठीक है। अब अगर हम कुछ क्रिएट करते हैं, लाइक हम ईमेल चेंज किए, यहाँ पे कर दिए 56, ठीक है, और अब हम कुछ इंसर्ट करते हैं यहाँ पे, तभी देखो ऑटोमेटिक इसने 200 ले लिया, ओके, और सॉरी 200 ले लेगा, ओके, मतलब डिफ़ॉल्टेड 200 ले लेगा, ओके। चलिए अब हम देखते हैं एक बार वो अपना डेटाबेस ओपन करके कि कितने सारे डेटा इंसर्ट हुए हैं हमारे डेटाबेस के अंदर। काफ़ी सारे हुए हैं, आई थिंक हम लोगों ने 3 रिक्वेस्ट मारा, तो 3 बार डेटा तो क्रिएट हुआ ही होगा। तो देखते हैं, डेटाबेस ओपन हो रहा है, ओके। सो जैसे आपने इसको क्रिएट करा, वैसे ही मोंगूज के पास और भी मेथड्स है, जैसे कि अभी हमने क्रिएट करा, उसके बाद कुछ मेथड आएगा फाइंड का, जिसके थ्रू हमने जितना भी डेटा क्रिएट करा हम सबको फाइंड कर सकते हैं। तो हमें पूरी की पूरी एक एरे मिल जाएगी हमारे डेटा की, ठीक है। तो हम उस एरे के साथ फिर अपना आगे का वर्क कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखो यूट्यूब नाम से एक डेटाबेस बना हुआ है, उसको ओपन करते हैं, जिसके अंदर यूजर्स नाम का एक कलेक्शन बना हुआ है, ठीक है। इस कलेक्शन के अंदर देखो आप कि एक मेरा ये डॉक्यूमेंट रहा, एक डॉक्यूमेंट ये रहा, एक डॉक्यूमेंट ये रहा, मतलब जो भी हम लोगों ने इंसर्ट ट्राई करा इंसर्ट करने का, वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है हमारे डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो कंग्रेचुलेशन, हम लोगों ने अपना पहला एपीआई बना लिया, जिसमें हम लोगों ने क्या करा, यूज़र का डेटा हमने क्रिएट कराया और इंसर्ट किया अपने डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है हमारी, ओके। चलिए अब हमारा क्या सिनारियो है कि हम चाहते हैं कि एक ऐसी एपीआई बने जो हमारे पास जितने भी यूज़र हैं सबका लिस्ट दे दे कि कितने यूज़र हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये भी कुछ टफ नहीं है, सिंपल हम वही करेंगे, ट्राई एंड कैच, ताकि एक्सेप्शन कुछ आ जाए, कुछ एरर्स आ जाए तो वो ईजिली हैंडल हो जाए, फिर हमारी पूरी एप्लीकेशन ख़राब ना हो। तो ओके, चलिए हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके फिर से वही करेंगे, यूज़र डॉट फाइंड, हम फाइंड चलाएंगे और एक ऑब्जेक्ट पास कर देंगे कि भैया मुझे पूरी की पूरी एक एरे चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टोर कर लेंगे यूजर्स वेरिएबल के अंदर, और इसको डेटा लाने में मे बी कुछ टाइम लग सकता है, तो वी हैव टू यूज अवेट, क्योंकि हमें अपना एसिंक्रोनस फंक्शन को पॉज करना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो मे बी कुछ टाइम ले सकता है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेटा हो सकता है, ठीक है। और जो भी रिस्पॉन्स आया उसको हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 जेसन, और इसके अंदर हम भेज सकते हैं अपने यूजर्स, ठीक, राइट, ऐसे भेज सकते हैं, परफेक्ट। अब देखते हैं कि क्या हमारे पास इसके लिए राउट बनी हुई है, यहाँ तक पहुँचने का कोई राउट है, अभी तो कोई राउट है नहीं, ठीक है, बना लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, यूज़र राउटर, ठीक है, डॉट गेट, ठीक है। अब डेटा को हमें रीड करना है तो वी हैव टू यूज गेट मेथड, ठीक है। सो हम यहाँ पे देते हैं गेट ऑल, ठीक है। ऐसे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, नो इशू, नाम का इतना सीन नहीं है, आप नाम कुछ भी दे सकते हो, बट कोई भी नाम दो, मीनिंगफुल नाम, ठीक है। अब ओके, हम आते हैं यहाँ पे, हम लोगों ने करा, अब देखते अपना फंक्शन खुद ढूंढ लेते हैं, गेट ऑल यूज़र, चलिए मिल गया, बढ़िया बात, ठीक है। चल जा अपना एप्लीकेशन, चल अपना एप्लीकेशन भी चल गया। अब ओपन करते हैं अपना थंडर क्लाइंट, और यहाँ पे क्या करते हैं, एक और रिक्वेस्ट बनाते हैं, न्यू रिक्वेस्ट, यहाँ पे कर देते हैं गेट ऑल यूजर्स, ठीक है, गेट ऑल यूज़र हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और इसकी जो एपीआई है हम उसको कॉल करते हैं यहाँ पे, और इसके जगह पे क्या था अपना गेट ऑल, ठीक है। अब इसे हम करते हैं एंटर। अभी देखो हमारे पास जितनी भी डेटा थी अपने डेटाबेस के अंदर 3 है, तो 3 आ गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आओगे फिर कुछ नया क्रिएट कर लो, जैसे आप आ जाओ यहाँ पे कुछ अलग क्रिएट करो, abc@gmail.com, ठीक है, और आप यहाँ पे भी नाम चेंज कर दो,
RR कर दो, ठीक है, और अब सेंड करो, इंसर्ट हो गया चीज़ें। अब आते हैं गेट, अभी 3 दिख रहा था, अब कितना दिखेगा, 4 दिखेगा, अभी देखो 4 आ गया ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपने यूज़र को क्रिएट भी कर सकते हैं, अपने सारे यूज़र को देख सकते हैं, और अपने अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे सिर्फ चाहिए कि जिस यूज़र का आईडी ये वाला हो, मतलब अगर आप किसी यूज़र का आईडी दो तो बस वो यूज़र आपको मिलना चाहिए, तो ये भी काफ़ी आसान है, ठीक है। चलिए हम खोलते हैं अपना कंट्रोलर, ठीक है। चलिए हम देखेंगे कि अगर अपने यूज़र यूज़र का अगर आईडी हम देते हैं तो कैसे हम उस यूज़र को फाइंड कर सकते हैं अपने नोड जेएस के अंदर में, ठीक है। काफ़ी मज़ेदार ये चीज़ है। तो देख सबसे पहले तो हम ट्राई कैश ही अपना यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि चीज़ें ख़राब ना हो, तो वी हैव टू यूज़ ट्राई कैश, ठीक है। और इसके अंदर आप एरर पास करो, चाहो तो रिस्पॉन्स में भेज दो, या चाहो तो आप यहाँ पे नॉर्मली इसे प्रिंट कर दो, कोई इशू नहीं आने वाला है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को प्रिंट कर देते हैं, यहाँ पे एरर को प्रिंट कर दिए, और सिंपल यहाँ पे आते हैं, कॉन्स्ट करते हैं, यूज़र करते हैं, और करा देते हैं इसे अवेट। अपना यूज़र ऑलरेडी इंपोर्ट है, यूज़र डॉट फाइंड वन, ठीक है, फाइंड वन। हम ईमेल से भी फाइंड कर लेते हैं, आईडी से फाइंड करते हैं। अगर आपको आईडी से फाइंड करने हैं तो हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन है आईडी के लिए, तो फाइंड बाई आईडी, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना यूज़र की आईडी दे देंगे। तो आईडी कहाँ से आएगा, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, ठीक है। पैरम्स में हम आईडी को पास करेंगे और सिंपल यहाँ पे हम दिखा देंगे, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। आते हैं अपने यूज़र की राउट पर, यहाँ पे आके एक नॉर्मल सा राउट बना लेते हैं, यूज़र राउटर डॉट गेट, और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे करते हैं फेच स्लैश यूज़र स्लैश अपना पे आईडी पास कर देंगे, ठीक है। तो अगर जब भी पैरम से आईडी लेना हो हम इस प्रकार से पास करते हैं, जो भी आप वहाँ से वैल्यू भेजोगे वो वैल्यू इस आईडी के अंदर स्टोर हो जाएगा, और हम सिंपल रिक्वेस्ट डॉट पैरम डॉट इस आईडी का नाम डालेंगे तो ये चीज़ में गेट हो जाएगी, ठीक है। तो हम करते हैं यूज़र कंट्रोलर डॉट आजा फंक्शन फेच यूज़र बाई ईमेल, चलिए हम फेच यूज़र बाई ईमेल को फिर चेंज कर लेंगे, बट अभी हम फिलहाल फंक्शन का नाम क्या है, फेच यूज़र बाई ईमेल, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अपना यहाँ पे आते हैं, एक नया रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। लिखते हैं फेच यूज़र बाई आईडी, परफेक्ट। यहाँ पे आने के बाद हम करते हैं अपना एपीआई डालते हैं, और क्या है, यूज़र के बाद है हमारे पास FETCH फेच यूज़र, और यहाँ पे हम किसी यूज़र का आईडी लेते हैं। चलिए हम इस वाले यूज़र का आईडी को लेते हैं, इसका आईडी लेते हैं और यहाँ पे डालते हैं, और इसको अब हम करते हैं एंटर। तो अगर अब हम इंटर करते हैं बट हमें कुछ मिला नहीं, तो वी हैव टू सी की दिक्कत कहाँ पे आया है, ठीक है। चलिए तो हमने करा यूज़र हमने एक बार राउट चेक कर लेते हैं, FETCH यूज़र आईडी, ठीक है, ये गेट हमारी है, फेच यूज़र बाई ईमेल चला, ओके हम लोगों ने गलत जगह पे डाल दिया, ठीक है। ये चीज़ को यहाँ से हटा के ये इसके अंदर रहेगा, ठीक है। और हम यहाँ पे यूज़र की ये ईमेल भी चेंज कर देते हैं, बाई आईडी है, ठीक है। और अपने राउटर में आते हैं और इसका नाम भी यहाँ पे चेंज कर देते हैं, फेच यूज़र बाई आईडी। चलिए हमारा यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों ने आज सीखा कि यूज़र को क्रिएट कैसे करेंगे, पूरे के पूरे यूज़र को फैच कैसे करेंगे, और कैसे एक सिंगल यूज़र को हम फैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ रहा अपना, और अभी चलाते हैं अपना गेट एपीआई, ठीक है। तो गेट चला तो भैया ये कुछ हुआ नहीं, ठीक है, कुछ हुआ नहीं, यूज़र फैच, ओके, कुछ इशू तो आ रही है, ओके, यूज़र कंट्रोलर, और हम फिर जाते हैं इस फेच के अंदर, ओके। हम लोगों ने तो रिटर्न कराया ही नहीं, रिटर्न
response डॉट स्टेटस, और यहाँ पे हम पास कर देते हैं सब ओके है भैया, सब ओके है, ठीक है। और करते हैं अपना एग्जेशन पास करते हैं और बता देते हैं कि भाई यूजर को पास कर दो, सिंपल। हाँ, आशा करते हैं अब चल जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब चल गया। हमने हमने रेस्पॉन्स एक्चुअल भेजा नहीं था, ठीक है। अब आपने जिस यूज़र का आईडी डाला था वो यूज़र आपको मिल चुका है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, किसी और यूज़र का आईडी डालते हो, ठीक है, किसी और यूज़र का आईडी डालोगे तो आपको वो वाला यूज़र मिल जाएगा, ओके। चलिए, अब ये भी हो सकता है कि यूज़र ना मिले, जो भी आपने आईडी डाला उस आईडी का यूज़र एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो उस केस में भी हम एक प्रॉपर रिस्पॉन्स भेज सकते हैं, लाइक इफ़ नॉट यूज़र। अगर यूज़र नहीं मिलता है तो इस केस में हम क्या करेंगे, अरे क्या हो गया, अगर यूज़र नहीं मिलता है तो उस केस में हम करेंगे ये काम कि भाई एक प्यारा सा रिस्पॉन्स भेजेंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स स्टेटस 404, नॉट फाउंड का होता है 404, ओके। और यहाँ से हम करते हैं एक जेसन भेजते हैं और उसमें कर देते हैं एरर बताएंगे और बोलेंगे यूज़र नॉट फाउंड, यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है। चलिए, इतना तो अपना चल गया। अब सिंपल आते हैं, अभी ओह ये स्टार्ट कर ले भाई, अभी तो चलेगा, बट अगर ऐसा करते हैं कि हम इसकी आईडी को गलत डाल देते हैं, अब ये फेच करेगा तो अब इसे ये यूज़र नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए हम कुछ अलग आईडी डाल दिए। अब हम यहाँ पे इसको सेंड करते हैं, कैरेक्टर हैज स्ट्रिंग बाय, ओके कुछ इशू आ रहा है, एक बार इसको हिट करते हैं, ये दिख गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 6 की जगह पे 7 लिख देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, ये जिस वो फॉर्मेट का इशू आ रहा है, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, एक्चुअल फॉर्मेट का इशू है। जैसे आप पढ़ सकते हो कि बेसन एरर इनपुट मस्ट बी 24 कैरेक्टर हैक स्ट्रिंग 12 बाइट यूनिट 8 एरे। तो ये एक फॉर्मेट का इशू है, जो ये फॉर्मेट आईडी को ले रहे हैं, इसका इशू है। तो अगर आप इंस्टेड ऑफ आईडी आप अगर ईमेल यूज़ करोगे तो वहाँ पे कुछ ऐसा इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आप ईमेल भी यूज़ करोगे तो सिंपल वही है कि अगर आपको ईमेल नहीं मिलेगा, जैसे कि आप आ जाओ यहाँ पे, ये अगर फाइंड किया ईमेल से, अगर ईमेल से यूज़र नहीं मिला तो ये वाला चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक। चलिए, ये आपका, आई होप कि इतना तो आपका क्लियर हो गया। तो अगर ऐसा और कुछ आपको प्रॉब्लम होता है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे चीज़ों पूछ सकते हो, ठीक है। और आपका एक टास्क है कि आप यूज़र को फेच करो ईमेल से, ओके। और अगर यूज़र नहीं मिलता है तो प्रॉपर आप एक रेस्पॉन्स सेंड कर दो कि भैया यूज़र तो नहीं मिला, ठीक है। और उसके बाद आप खुद से क्या करो, एक डिलीट की एपीआई बनाओ, ठीक है। डिलीट की जो एपीआई है एकदम सिमिलर है फाइंड बाय आईडी की एपीआई के थ्रू। जैसे कि फाइंड बाय आईडी का एक इनबिल्ट फंक्शन है, वैसे ही आपके पास डिलीट के लिए भी एक इनबिल्ट फंक्शन है। कुछ नहीं करना, बस आईडी दे देना है उसको, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आया होगा और आपको समझ में आएगा कैसे हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के थैंक यू सो मच। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन हो जाओ यार, ठीक है। ओके, मिलते हैं